जय हिंद दोस्तों, ये एसएससी जीडी के लिए हिंदी का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या दिया है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। देखिए ऑप्शन ए दिया है 4, ऑप्शन बी दिया है 3 और ऑप्शन सी दिया है 7 तथा ऑप्शन डी क्या दिया है 2। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं 3। कितने? 3 कौन कौन से? तो एक तो होता है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए। दूसरा है आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। तो आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखिए ए दिया है किसी अन्य जीव का आदमी में परिवर्तन होना, बी दिया है आदमी जैसा दिखना, सी दिया है अच्छा व्यवहार सीखना और डी दिया है कृत्रिम ढंग से आदमी का प्रतिरूप बनना। क्या दिया है? कृत्रिम ढंग से आदमी का प्रतिरूप बनना। तो क्या हो जाएगा? देखिए आदमी बनना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो यह हो जाएगा अच्छा व्यवहार सीखना। क्या हो जाएगा? अच्छा व्यवहार सीखना। जैसे मान के चलिए कि कोई गलती या ऊट पटांग हरकत करता है तो उसे बोल देते हैं हम लोग ना कि आदमी बन जाओगे। ठीक है, आदमी बनने का मतलब क्या कि अच्छा व्यवहार सीखना। ठीक है, या बोल देते हैं कि आदमी बना दूंगा, तो इसका मतलब क्या होता है कि अच्छा व्यवहार सिखाना। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, यह बताना है कि किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो देखिए ए है यह लड़की सुंदर है, बी है इस बारिश में बहुत तेज ओले पड़े, सी दिया है तुम अच्छे खिलाड़ी हो और डी दिया है मैदान हरा भरा है। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किस में है? तो देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो है बी में है। किस में? बी में। भाई क्या दिया है कि इस बारिश में बहुत तेज ओले पड़े। तो बहुत क्या है? तो बहुत जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान है। जैसे दे देगा कि बहुत, खूब, काफ़ी, कम, ज़्यादा। तो ऐसे क्या होता है? कम, ज़्यादा, थोड़ा, ये सब क्या होता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का पहचान होता है। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। देखिए चौथा दिया है निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। यह बताना है कि इसमें से कौन है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए ए दिया है होली, बी दिया है पूर्व, सी दिया है कौवा और डी दिया है हिमालय। तो इसमें से कौन होगा जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा? तो देखिए कौवा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो कौवा किस संज्ञा में आएगा? तो यह आएगा जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है भाई, कौवे के जैसे और भी कौवा होते हैं तो यह आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा में। अच्छा, ए जो है कौन सी संज्ञा में आएगा? यानी कि होली जो है किस संज्ञा में आएगा? तो होली जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पूर्व क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हिमालय क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के स्थान के नाम का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो होली क्या है? अपने आप में विशेष है। ठीक है, पूर्व क्या है? अपने आप में विशेष है। भाई पूर्व दिशा क्या है? पूर्व दिशा एक ही है तो अपने आप में क्या है? यह भी विशेष है। हिमालय पर्वत एक ही है तो अपने आप में क्या है? यह भी विशेष है। ठीक है, तो ये तीनों जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौवा जो है जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, देखिए पांचवा है तुम जाओ सो जाओ वाक्य में सोना किस प्रकार की क्रिया है। यह बताना है कि सोना जो है किस प्रकार की क्रिया है। तो देखिए ए दिया है अकर्मक, बी दिया है सकर्मक, सी दिया है द्विकर्मक और डी क्या दिया है? प्रेरणार्थक। तो क्या हो जाएगा? तो देखिए सोना किस प्रकार की क्रिया है, कैसे पहचानेंगे? तो देखिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि क्या से प्रश्न करने पर जवाब नहीं मिलता है तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है, और क्या से प्रश्न करने पर यदि जवाब मिल जाता है तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सोना है ना, तो क्या सोया, क्या सोया, यहाँ पर कोई जवाब मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो क्या सोया जवाब नहीं मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। वैसे भी जागना, सोना, हंसना ये सब क्या होता है? अकर्मक क्रिया होता है। ठीक है, देखिए छठवां प्रश्न क्या है, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। यह बताना है कि फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार के लिए एक शब्द क्या होगा? भाई गुलेल, शस्त्र, भाला या अस्त्र। तो देखिए इसमें से क्या हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा अस्त्र। क्या हो जाएगा? अस्त्र। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या होता है? अस्त्र होता है। जैसे कि तीर, भाला, मिसाइल ये सब क्या होते हैं? ये सब अस्त्र होते हैं। अच्छा, शस्त्र क्या होता है? तो हाथ में पकड़कर इस्तेमाल किया जाता है वह शस्त्र होता है। जैसे कि तलवार, चाकू, गदा, कुल्हाड़ी ये सब क्या हो जाएगा? ये सब हो जाएगा शस्त्र। ठीक है, जब भी यदि दे दे अस्त्र शस्त्र तो आप लोगों को भूलना नहीं है। भाई अस्त्र क्या होता है? तो फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार जो होता है अस्त्र होता है, और हाथ में पकड़कर जो है कि इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार जो होता है उसे क्या कहते हैं? उसे शस्त्र कहते हैं। जैसे कि तलवार, चाकू, कुल्हाड़ी, गदा। ठीक है,
चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। देखिए 7वां दिया है अर्पण का विलोम शब्द कौन सा होगा। तो अर्पण का विलोम शब्द कौन सा होगा। तो देखिए ए है प्राप्ति, बी है तर्पण, सी है ग्रहण और डी है स्वीकार करना। तो अर्पण का विलोम क्या हो जाएगा। तो अर्पण का विलोम हो जाएगा ग्रहण। क्या हो जाएगा, ग्रहण। अच्छा देखिए अर्पण जो है उसका अर्थ होता है सौंपना या भेंट करना। ठीक है, तो देखिए सौंपना यदि दे देगा तो वहाँ पर हम क्या मार देंगे, वहाँ पर मारेंगे स्वीकार करना। लेकिन देखिए अर्पण का अर्थ भले ही सौंपना है, लेकिन यहाँ पर अर्पण का हम स्वीकार करना नहीं मारेंगे भाई। देखिए विलोम शब्द जिस भाषा में होता है उसी भाषा में हमें आंसर देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अर्पण का क्या हो जाएगा, अर्पण का हो जाएगा ग्रहण। ग्रहण करना स्वीकार करना दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन भाषा में हमें ध्यान देना है। भाई अर्पण दिया है तो अर्पण का हमें ग्रहण मार देना है। ठीक है, यदि वहीं पर सौंपना दे देता तो सौंपना का हम स्वीकार करना लिख सकते थे। ठीक है, 8वां प्रश्न है लालसा शब्द के दो पर्यायवाची हैं। यह बताना है कि लालसा शब्द के दो पर्यायवाची कौन कौन से हैं। देखिए ए दिया है इच्छा आकांक्षा, बी दिया है इच्छा बल, सी दिया है बल आकांक्षा और डी दिया है आकांक्षा निराशा। तो डी में देखिए आकांक्षा तो हो जाएगा लेकिन निराशा नहीं होगा, तो डी नहीं होगा। फिर सी में देखिए जो है कि लालसा का बल नहीं होता है। ठीक है, बी में देखिए इसमें भी बल है तो इसमें भी यह भी नहीं हो जाएगा। ए में क्या है इच्छा और आकांक्षा, तो लालसा का क्या होता है इच्छा और आकांक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 9वां है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यह बताना है कि इसमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो देखिए दिया है कौतूहल, अंधिकार, निरपेक्ष और पौराणिक। तो इसमें से कौन जो है अशुद्ध वर्तनी है। तो देखिए इसमें जो पौराणिक है यह अशुद्ध है। क्या है, अशुद्ध है। इसमें जो ये मात्रा होगा यह बड़ी का मात्रा नहीं, यह छोटी का मात्रा होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, छोटी का मात्रा होगा। 10वां है नारियल शब्द का तत्सम होगा। ए दिया है नवनीत, बी दिया है निर्वहन, सी दिया है नारिकेल और डी दिया है कठोर। तो नारियल शब्द का तत्सम कौन सा हो जाएगा। तो देखिए नारियल शब्द का तत्सम हो जाएगा नारिकेल। क्या हो जाएगा, नारिकेल। ठीक है, 11वां है इनमें से एक का अर्थ ऐतराज है। यह बताना है कि इनमें से किसका जो अर्थ है ऐतराज है। ए दिया है अपनाना, बी है विपत्ति, सी है संकट और डी क्या है आपत्ति। तो ऐतराज का क्या हो जाएगा, तो ऐतराज का जो अर्थ होगा आपत्ति। ठीक है, जैसे बोल देते ना कि हमें ऐतराज है या इस चीज़ से आपत्ति है, तो ऐतराज का क्या हो जाएगा आपत्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 12वां नंबर देखिए जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताएं। ठीक है, इसमें यह बताना है कि मिठास का विशेषण क्या होगा। अच्छा विशेषण क्या होता है, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे मान चलिए यहीं पर दे दे कि फल मीठा है, तो उसमें मीठा क्या होगा, मीठा जो होगा विशेषण होगा। ठीक है, तो इसमें मिठास का विशेषण क्या हो जाएगा। तो देखिए मिठास का जो विशेषण होगा वह हो जाएगा मीठा। क्या हो जाएगा, मीठा। ठीक है, देखिए ये जो मिठाई है यह क्या है, यह संज्ञा है। मीठापन क्या है, यह भी भाववाचक संज्ञा है। चीनी क्या है, यह भी संज्ञा है। ठीक है, तो इसमें जो है कि विशेषण जो है क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा मीठा। क्या हो जाएगा, मीठा। ठीक है, अब देखिए 13वां नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। ठीक है, क्या कह रहा है कि आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। क्या बताना है कि अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद कौन सा है। तो देखिए ए दिया है इच्छावाचक वाक्य, बी दिया है आज्ञावाचक वाक्य, सी दिया है संदेहवाचक वाक्य और डी दिया है संकेतवाचक वाक्य। तो वह कह रहा है कि यदि आप हमें बुलाए होते तो हम अवश्य आए होते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर संकेतवाचक हो जाएगा। ठीक है, वह संकेत कर रहा है कि यदि आप हमें बुलाए होते तो हम अवश्य आए होते, तो क्या हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, अब 14 नंबर देखिए क्या दिया है। देखिए क्या दिया है, शक्तिमान का स्त्रीलिंग क्या होगा। ठीक है, शक्तिमान का स्त्रीलिंग क्या होगा। देखिए ए दिया है शक्तिमानी, बी दिया है शक्तिमती, सी दिया है शक्तिमाती और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, देखिए शक्तिमान का जो स्त्रीलिंग होता है वह होता है शक्तिमती। क्या होता है, शक्तिमती। ठीक है, आप लोग शक्तिमानी मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा, या शक्तिमाती मत कर दीजिएगा। ठीक है, क्या होगा, शक्तिमती होगा। ठीक है, अब देखिए 15 नंबर क्या दिया है, दुगुना और दोहरा किस प्रकार के विशेषण हैं। ठीक है, यह बताना है कि दुगुना और दोहरा किस प्रकार के विशेषण हैं। देखिए ए दिया है गणनावाचक विशेषण, बी दिया है क्रमवाचक विशेषण, सी दिया है समुदायवाचक विशेषण और डी दिया है आवृत्तिवाचक विशेषण। ठीक है, तो देखिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि यदि 2 गुना 4 गुना या 20 गुना या 25 गुना यदि इस तरह का आ जाए तो वह कौन सा हो जाएगा, तो वह होता है आवृत्तिवाचक विशेषण। क्या होता है, आवृत्तिवाचक विशेषण। ठीक है, अब देखिए 16 नंबर गद्यांश आ गया। देखिए क्या है इसमें,
कह रहा है कि गद्यांश के रिक्त स्थान एक के लिए उपयुक्त शब्द है। आपको यहाँ पर बताना है कि उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो देखिए पहले इसको पढ़िए। तो ये क्या कह रहा है कि आचरण की सभ्यता का देश ही क्या होता है, मतवाला होता है या निराला होता है या भयंकर होता है या रंगीला होता है। तो क्या हो जाएगा, आचरण की सभ्यता का देश ही क्या होता है, निराला होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर निराला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब इसी में दूसरा देखिए, कह रहा है कि गद्यांश के रिक्त स्थान दूसरे के लिए उपयुक्त शब्द बताना है, यानी कि यह बताना है कि जो दूसरा स्थान है इस पर क्या आएगा। तो देखिए इनमें न शारीरिक झगड़े हैं, न मानसिक, न आध्यात्मिक, न उनमें विद्रोह है, न जंग का क्या हो जाएगा, चित्कार है या लक्षण है या संकेत है या नामो निशान है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, न उसमें विद्रोह है न जंग का नामो निशान है, क्या हो जाएगा, नामो निशान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी में तीसरा देख लेते हैं। अब देखिए गद्यांश का तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, गद्यांश के रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द बताना है, यानी कि यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा। तो देखिए क्या है, और न वहाँ कोई ऊंचा है, और न क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नीचा, क्या हो जाएगा, नीचा। भाई न वहाँ पर कोई ऊंचा है और न नीचा। ठीक है भाई, मूर्ख वहाँ पर होगा नहीं, यदि वहाँ पर रखेंगे कि वहाँ न कोई ऊंचा है और न मूर्ख, ये तो होगा ही नहीं, न विद्वान भी नहीं होगा, सम्मान भी नहीं होगा। यदि ऊंचा है तो यहाँ पर क्या होगा, नीचा होगा। ठीक है, अब देखिए चौथे स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए इसे पढ़िए। भाई कह रहा है कि न कोई वहाँ धनवान है और न कोई वहाँ, यहाँ पर क्या आएगा, बलवान, वीर, देवता या निर्धन। तो भाई धनवान है तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा निर्धन। तो यहाँ पर क्या होगा, न वहाँ पर कोई धनवान है न कोई निर्धन है, तो कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब अंतिम प्रश्न देख लीजिए, यानी कि गद्यांश का 5वां प्रश्न देख लीजिए। ठीक है, देखिए क्या है, गद्यांश के रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द बताना है। 5 जो स्थान है उसके लिए उपयुक्त शब्द बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, पढ़िए। देखिए क्या कर रहा है कि वहाँ प्रकृति का नाम नहीं, वहाँ तो प्रेम और एकता का क्या रहता है, संपूर्ण राज्य रहता है या खंडित राज्य रहता है या अखंड राज्य रहता है या कृत्रिम राज्य रहता है। तो क्या होगा, अखंड राज्य रहता है, क्या हो जाएगा, अखंड राज्य। ठीक है भाई, वहाँ पर प्रकृति का नाम नहीं, वहाँ तो प्रेम और एकता का अखंड राज्य रहता है। ठीक है, तो दोस्तों ये एसएससी जीडी के लिए हिंदी का तीसरा प्रैक्टिस सेट था। चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।